हेलो बच्चों। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और बच्चे, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सेलरेशन स्टडी करा था। आज हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। ब्रेक करने का मतलब हुआ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या क्या होता है वो हमने देखना है। तो आप देखते हैं, हम डेमो करते हैं कि हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, और कार यहां से बिगिन होती है। यहां से जब बिगिन होती है तो हमने क्या बोला, टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू 0। कुछ देर के बाद कार यहां पहुंच जाती है, दिस इज कार, एंड नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1, और टाइम कितना हो गया, t1। कार और चलते 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 यहां पे पहुंच जाती है, और अभी इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, और टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। परफेक्ट है। और अभी कोई तुमसे कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन जब हम बात कर रहे हो एवरेज एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, टाइम। लेकिन अगर कोई हमसे बोलता है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम किस चेंज की बात करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करेंगे कि एवरेज चेंज की बात करेंगे। सो अब यहां पे जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो ध्यान से समझना, यहां वेलोसिटी v1 है। सपोज करो कि इस पर्टिकुलर एरिया में इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मतलब पहले v1 थी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, फिर दोबारा से फिर कम हो गई, एंड इट बिकम्स v2। तो मे बी जब हम इन बिटवीन की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकती हैं। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, एवरेज की। एवरेज का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू टॉक अबाउट कि पहले क्या था, अभी क्या है। मे बी बीच में कोई भी ज्यादा चेंजेस हुए हो, हम उन चेंजेस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम किसकी केवल बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इनिशियली क्या था और फाइनली क्या है। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट इज दैट, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या बोलेंगे, टाइम। इसको बोलेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन। अभी फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहां पे देखो, फाइनल का मतलब है v2 माइनस इनिशियल का मतलब है v1 डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे होंगे हम, टाइम गैप कितना होगा, सी यहां से देखो, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, तो व्हाट इज दैट, ये इसके बीच का टाइम कितना होगा, इसके बीच का टाइम आएगा t2 माइनस t1। ऐसे कुछ आ जाएगा। या इसी को हम लिखते हैं, पता, v2 माइनस v1 को लिखते हैं चेंज, ये चेंज है, दिस इज कॉल्ड चेंज, ये दिस थिंग इज कॉल्ड चेंज। इसको हम लिखते हैं जनरली डेल्टा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस चीज को हम पढ़ते हैं डेल्टा। जहां पे भी डेल्टा लिखा होगा इसका मतलब हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। और चेंज कौन सा वाला चेंज होता है, इनिशियल माइनस फाइनल के फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया ये किसका है, एवरेज एक्सेलरेशन का है। अब अगर हमसे बात कोई करे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सी वी हैव टू हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम अलग अलग इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे सेम चीज, हमारे पास कार बिगिन कब हो रही थी, t0 पे। हम यहां की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कार चलते 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 यहां पहुंच गई। ऐसे मानते हैं कार यहां पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी है v और टाइम हो गया t, दिस टाइम इज t। नाउ समवन सेज कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा एट टाइम t। बेटा ध्यान से समझना, हमें अगर कैलकुलेट करना होता कि बिगिनिंग से t टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम क्या बोलते, हम बोलते पहले कितनी वेलोसिटी थी, अब कितनी वेलोसिटी है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा एक्सेलरेशन। कहाँ, कौन सा वाला बताता वो एक्सेलरेशन, एवरेज, बिगिनिंग से यहां के बीच का एक्सेलरेशन आ जाता, उसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। बट हमसे कोई क्या पूछ रहा है, हमसे कोई पूछ रहा है कि हमें बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सपोज करो हमें टी टाइम पे एक्सेलरेशन बताना है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग कर रहे होंगे टी टाइम पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर हम देखते हैं कि यहां पे कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब चेंज के लिए तो हमें टाइम का चेंज देखना पड़ेगा ना, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि टी टाइम में लेट्स से वेलोसिटी v थी, हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ाते हैं, बहुत थोड़ा सा, मतलब हम यहां पहुंच गए, टाइम हो गया t प्लस डी टी। और dt का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, जहां d लग जाता है ये क्या चीज है, ये है वेरी, या ऐसे नहीं लिखते हम, dt ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टाइम t था, दिस वॉज t एंड दिस न्यू टाइम इज t डैश, t डैश। अंडरस्टैंड करो, अगर t डैश t टाइम के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो
काफ़ी बड़ा का मतलब लेट अस से ये टाइम है 10 AM और ये हो 10:30। तो अब हम एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो 10 AM और 10:30 के बीच में निकाल रहे होंगे, क्योंकि 10 AM पे आपको वेलोसिटी पता है और 10:30 पे आपको वेलोसिटी पता है। तो अगर हम 10 AM और 10:30 के बीच में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो एवरेज निकलेगा बिटवीन 10 AM एंड 10:30 AM। लेकिन कोई हमसे क्या बोलता है कि हमने एक्सेलरेशन बताना है एट 10 AM, और एट 10 AM बताना है तो ये जो दूसरा वाला इंस्टेंट लेना है हमने, ये ज़्यादा गैप के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर 10 AM पे एक्सेलरेशन बताना है तो जो टी डैश हमने लिया है वो कौन सा होना चाहिए? वो टी डैश होना चाहिए बहुत बहुत स्मॉल चेंज वाला। कैसे? 10 AM प्लस 0.001 सेकेंड। कैन यू सी दिस? पहला वाला टाइम कौन सा था? 10 AM, और दूसरा वाला टाइम कौन सा है? 10 AM प्लस 0.001 सेकेंड। तो इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 10 AM एंड प्रैक्टिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड 10 AM, क्योंकि 0.001 सेकेंड में टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट 10 AM। आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है? बेटा मैं दोबारा समझाता हूं। अगर यहाँ पे 10 AM लिखा होता और यहाँ पे 10:30 AM लिखा होता तो कोई बोलता एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या बोलते? आप बोलते हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं एवरेज। किसके किसके बीच में? 10 AM और 10:30 के बीच का एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइम गैप बहुत बहुत स्मॉल लेते हैं, लेट्स से दिस इज 10 AM एंड दिस इज 10 AM प्लस 0.001 सेकेंड, तो प्रैक्टिकली सेकेंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम आर ऑलमोस्ट सेम, और दोनों टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? सेम टाइम। तो अगर अब हम इसके और इसके बीच का जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो आएगा एक्सेलरेशन एट 10 AM। मैं बार बार आपको वर्ड एट यूज कर रहा हूं। जब हम एट बोलते हैं इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, और जब हम बिटवीन बोलते हैं इसका मतलब हम दो टाइम के बीच में निकालते हैं। ध्यान से देखो, यहां हम लोगों ने बिटवीन बात करी है। एक्सेलरेशन बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम, एंड दिस टाइम एंड दिस टाइम आर हैविंग सफिशिएंट गैप। जब सफिशिएंट गैप होगा तो ये एक टाइम नहीं है, ये दो अलग अलग टाइम है, और जो दो अलग अलग टाइम के बीच में एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा वो एवरेज होगा। और जब एक ही टाइम पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, जैसे हमारी कार लुधियाना से दिल्ली जा रही है और कोई आपसे कहता है कि बताओ 10 AM पे आपकी कार का एक्सेलरेशन कितना था, इसका मतलब हमने चेंजेस टाइम के वाइड गैप में नहीं देखना, बट टाइम के बहुत बहुत स्मॉल गैप में देखना है। क्लियर? सो यहां पे वेलोसिटी देख ली हमने, यहां पे वेलोसिटी देख ली, तो अब आप लोग कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सर यहां पे वेलोसिटी टी टाइम पे वेलोसिटी v थी और यहां पे वेलोसिटी कुछ हम मान लेते हैं v डैश। क्या मान लेते हैं हम? v डैश मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, टाइम का गैप स्मॉल है कि लार्ज है? टाइम का डिफरेंस दोनों केसेस में, मतलब यहां का टाइम और यहां के टाइम में गैप कितना है? बहुत बहुत स्मॉल है। अगर बहुत स्मॉल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे चेंज इन टाइम। ऐसे बोल सकते हैं आप कह सकते हैं चेंज इन टाइम इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल यहां पे क्या लेंगे? 10 AM प्लस 0.001 माइनस 10 AM, और ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा 0.001 सेकेंड। और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या है? बहुत बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? इसलिए हम इसको कह देते हैं dt। जहां पे भी d लग जाएगा ना, इसका मतलब वो बहुत बहुत छोटा है। d का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ t। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैलकुलस का पूरा पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं इसके साथ में थोड़े टाइम बाद, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब हुआ बहुत बहुत छोटा टाइम। तो जब हम यहाँ पे टाइम गैप की बात कर रहे हैं तो ये टाइम गैप लार्ज नहीं होंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में गैप बहुत छोटा है। जब लार्ज गैप होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, हमने डेल्टा लिखा। ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, दोनों के बीच में गैप कितना लिखा हमने? डेल्टा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों के बीच में गैप कितना आ गया? डेल्टा। लेकिन जो अभी हम पढ़ने वाले वहां पे डेल्टा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। और डी का मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत छोटा गैप। सो 10 AM और 10 AM प्लस 0.001 सेकेंड के बीच में बहुत बहुत स्मॉल गैप है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया बेटा? dt। 0.001 सेकेंड is very very small time, so we can represent it as dt.
सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली वील से कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इज, क्या लिखेंगे, v डैश माइनस v। चेंज इन वेलोसिटी इज v डैश माइनस v। एंड ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि टाइम का गैप बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा होगा। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी इज v डैश माइनस v, और इसके बारे में लिखेंगे हम, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। सो v डैश माइनस v को हम क्या लिख देंगे, dv लिख देंगे। क्लियर बेटा, रिप्रेजेंट करने का ढंग है, डरने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जहां लिखते हैं वहां पे वाइड चेंज होता है, और जहां पे d लिख दिया वहां पे क्या होगा, बहुत बहुत स्मॉल चेंज हुआ, इसको हम dv लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन एट टाइम t, एट टाइम t, कैन यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, एट टाइम t, हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं। सो एक्सेलरेशन एट टाइम t इज a इक्वल टू व्हाट इज दैट, dv अपॉन dt। तो जहां पे dv अपॉन dt लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो a इक्वल टू dv अपॉन dt इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो डिफरेंशियल पार्ट पढ़ने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। मैंने मैथमेटिकल टूल का ये वाला पोर्शन पहले इसलिए नहीं पढ़ाया होता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इस वाले चैप्टर में होती है। पहले पढ़ने से ना उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं आती। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आएगी कि उसका एप्लीकेशन एक्चुअली क्या होता है रियल लाइफ में। डन। सो इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड दैट वाज एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे कोई आपको एग्जांपल बोले, एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट 8 AM was 20 meter per second, comma, at 8:30 AM it was 100 meter per second. Find एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम गैप बहुत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पहले हम 8 AM की बात कर रहे थे, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, 8:30 AM की बात करें। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप आएगा उससे हम क्या बोलेंगे, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो सोल्यूशन को कैसे लिख रहे होगे तुम, सोल्यूशन को लिखोगे, तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन इक्वल टू, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 20, बाद में कितनी हो गई 100, तो एक्सेलरेशन लिखते हैं ना v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1 एंड दैट इक्वल टू हाउ मच, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखेंगे तो आएगा 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8:30 माइनस 8 o'clock, और वो कितने के बराबर आएगा, वो 30 मिनट के बराबर आएगा। बट अभी जो क्या कहते हैं यूनिट ठीक सही नहीं है ना, दिस इज तो मीटर पर सेकेंड है, नीचे वाला मिनट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली दैट अपर पार्ट बिकम्स 80 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम दिस 60 और अब ये सेकेंड में आ गया, ऊपर वाला किसमें मीटर पर सेकेंड, सो इट बिकम्स ऐसे कुछ कह सकते हैं हम, एंड ये दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सो इट इज समथिंग 4 बाय 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने टाइम का गैप कितना लिया, हमने टाइम का गैप काफी ज्यादा लिया हुआ है। अगर हम टाइम का गैप काफी कम लेते तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो जाता, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। गॉट दैट। सो दिस इज वन पार्ट। एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें दोबारा से, दिस इज एग्जांपल, और कोई आपसे बोले वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट 10 AM is 20 meter per second, comma, at 10 AM. Can you see? क्या अभी टाइम मैंने कौन सा दिखाया, अभी मैंने टाइम दिखाया हुआ है, दिस इज R, दिस इज मिनट एंड दिस इज व्हाट, सेकेंड। तो वेलोसिटी
of a body at 10 a.m. is 20 meter per second. At 8 hour 00 minute and 1 second is something 21 meter per second. Find acceleration. ये किसी ने बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन, बट ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन होगा? ये एवरेज नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हमने टाइम का गैप काफी कम लिया हुआ है. तो अब अगर बात करें कोई एक्सेलरेशन बताओ तो आप बोलेंगे सर इट इज एक्सेलरेशन एट 10 o'clock एंड दिस एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 21 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम. टाइम का कितना आएगा? 1 सेकेंड आएगा एंड दिस इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बहुत बार सेम हो भी सकते हैं, बहुत बार सेम नहीं भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं. डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन किस हिसाब से बदल रहा है. अगर तो एक्सेलरेशन पूरे थ्रू आउट द मोशन सेम है तो तुम एवरेज निकाल लो या इंस्टेंटेनियस निकालो, वो सेम आएगा. लेकिन अगर थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो एवरेज की वैल्यू और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू सेम नहीं आने वाली. थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हम आगे वाले पोर्शन में क्लियर करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा. So now we talk about equations of motion. मतलब मोशन के अपने एक इक्वेशन होते हैं. पहले तो आप एक बात समझना, हमेशा जब भी कभी इक्वेशन लिखा होगा इसका मतलब होता है रिलेशन. किसमें? कुछ अलग अलग तरह के वेरिएबल और अलग अलग तरह के कांस्टेंट में. क्लियर है? सी बहुत बार ना हम चीजों को रटते हैं, क्रैम नहीं करना. हर चीज का मतलब समझोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा. इक्वेशन का मतलब है रिलेशन. और किसका रिलेशन? मोशन का रिलेशन. ठीक है ना? अब मोशन में कितनी चीजें आती हैं सोचो आप. मोशन में क्या क्या आता है? मोशन में आता है एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है. सोचो एक बॉडी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी है और वो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर गई है? s के बराबर. अच्छा टाइम कितना लग गया? टाइम लग चुका है इस प्रोसेस में t के बराबर. अच्छा एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का? एक्सेलरेशन है a के बराबर. इसके अलावा मोशन में और कोई चीज नहीं आती. व्हेन यू डिस्क्राइब मोशन यू हैव ओनली 5 पैरामीटर्स. आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि बताओ कार की पहले कितनी वेलोसिटी थी, अभी बताओ कितनी वेलोसिटी होगी. अच्छा ये कार कितने देर से चल रही है, अच्छा बताओ ये कार कितना डिस्प्लेस हो गई है. अच्छा कार में एक्सेलरेशन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, अगर एक्सेलरेशन लग रहा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी. इसके अलावा मोशन में कुछ नहीं आता. कोई तुमसे बोलेगा कार पे फोर्स लग रहा है, वो मोशन नहीं है, वो मोशन नहीं है, वो न्यूटन के लॉज हैं. वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं. यहाँ पे हमें फोर्स की बात नहीं करनी, मोमेंटम की बात नहीं करनी, इंपल्स की बात नहीं करनी, ये कोई बातें नहीं करनी. वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट फ्लैट प्लेन मोशन. एंड मोशन का मतलब मैंने आपको बताया था, मोशन का मतलब एक्चुअली वेलोसिटी होती है. So when somebody says a body is in motion, मतलब body has velocity. If motion is uniform, that means velocity is constant. If motion is non-uniform, that means velocity is not constant. That's it. इसका मतलब मोशन का बेसिक मतलब वेलोसिटी से है. और वेलोसिटी दो तरह की. तो जब हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो आपने केवल ये डिफाइन करना है. लेकिन केवल ये डिफाइन करने में आपको ये भी बताना पड़ेगा पहले कितना था, बाद में कितना था. अच्छा ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा था. अच्छा कितनी देर तक एक्सेलरेशन लगा, टाइम बताना पड़ेगा. इस प्रोसेस में कितना डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा. तो मोशन की फैमिली में 5 पैरामीटर हैं जो आपको समझाने पड़ेंगे. इनके आपस में अलग अलग रिलेशन आ सकते हैं, आपस में अलग अलग रिलेशन आ सकते हैं. ध्यान से सुनो, अगर इन पांचों चीजों का एक रिलेशन आता तो मोशन का केवल एक ही इक्वेशन होता. बट सबसे बड़ी बात क्या है, इन पांचों चीजों को मिला के कभी भी एक इक्वेशन नहीं बनता. वो आपको समझाऊंगा क्यों नहीं बनता. लेकिन फिलहाल में क्या देखते हैं, एक रिलेशन ऐसे बनता है कि कोई हमसे बोलेगा रिलेशन बिटवीन, समझना, u, v, a और t. इनके बीच में जो इक्वेशन बनता है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं. इनके बीच में जो बनता है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं. रिलेशन बिटवीन u, a, s और t. क्या बदल गया? v नहीं है इसमें और s आ गया. इनके बीच में जो इक्वेशन बनता है उसको हम सेकंड इक्वेशन बोलते हैं. ऐसे ही रिलेशन बिटवीन u, v, a और s, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोलते हैं. एक अच्छी बात देखना, मोशन में कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं. और एक बार में कितनी यूज हो रही हैं? 4 and 4, बट डिफरेंट 4. कॉम्बिनेशन अलग अलग है. मतलब बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे इसमें इन सब में u कॉमन है.
इन सब में एक्सेलरेशन भी कॉमन है, क्योंकि हम कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी कर रहे हैं. सो एक्सेलरेशन इज सेम, और एक्सेलरेशन इज अवेलेबल इन ऑल 4 इक्वेशन. कार की या बॉडी की इनिशियल सिचुएशन कैसी थी वो पता होनी जरूरी है, इसलिए यू हर इक्वेशन में आ रहा है, ए हर इक्वेशन में आ रहा है. लेकिन कुछ इक्वेशंस को टाइम के हिसाब से डिफाइन करना है, तो कुछ को डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से डिफाइन करना है, या कुछ में हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी बताना है. क्लियर है? सो उस हिसाब से यहां पे वेरिएशन है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, बट इसमें टाइम नहीं है. इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनको हम इक्वेशन बोलेंगे. बेटा क्रैम नहीं करनी, फिजिक्स को कम से कम अंडरस्टैंड करना है कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूं. फिर ब्रीफ करता हूं. इक्वेशन का मतलब रिलेशन. किन के बीच में, किसका इक्वेशन है, मोशन का. मोशन में कितने पैरामीटर आते हैं, ये 5 पैरामीटर आते हैं, आपके सामने लिखे. इनका आपस में रिलेशन इज कॉल्ड मोशन के इक्वेशन. बट पांचों पैरामीटर इकट्ठे नहीं आते. अगर इकट्ठे आते तो मोशन का केवल एक ही इक्वेशन होता, बट ये पांचों पैरामीटर अलग अलग टाइप से अपने सामने प्रेजेंट होते हैं. इसलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग इक्वेशन होते हैं. क्लियर है? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है. इक्वेशन ऑफ मोशन है, दीज आर इक्वेशंस, ऐसे कह सकते हैं हम, दीज आर इक्वेशन टू डिफाइन मोशन ऑफ एनी बॉडी, या पार्टिकल भी बोल सकते हैं, टू डिफाइन मोशन ऑफ एनी बॉडी और पार्टिकल. क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है. तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. तुमने पता फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, हर बार तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, हर बार एक्सपेरिमेंट करना है. इसको थ्योरी मत समझो, एक्सपेरिमेंट समझो. होल फिजिक्स इज एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट. ये बॉडी देखो, ये बॉडी जा रही है कितनी वेलोसिटी से, u से. कुछ देर बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, v हो गई. एक्सेलरेशन कितना था, a के बराबर था. तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर अगर ये डेरिवेशन आ जाएगा तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्या लिखोगे, देखो पता कैसे लिखोगे. वी कंसीडर अ बॉडी. मैं नई लैंग्वेज नहीं बना रहा हूं, जो सामने लिखा है वही बोलने वाला हूं. वी कंसीडर अ बॉडी विच इज रनिंग विद वेलोसिटी u1. आफ्टर सम टाइम t, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v ड्यू टू, एक बात समझना ना यार, u से v कैसे हो सकता है. वेलोसिटी तो तभी चेंज होगी ना जब इस पे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा. मैं केवल नैरेट इसकी स्टोरी कर रहा हूं, कुछ भी नहीं लिख रहा हूं. नथिंग न्यू इज टू बी रिटन. वी हैव अ बॉडी रनिंग विद वेलोसिटी u. आफ्टर सम टाइम t, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v ड्यू टू अप्लाइड एक्सेलरेशन a. ये लिख दिया. उसके बाद लाइन लिखोगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू, ऊपर क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी, acceleration equal to change in velocity divided by, what do you write, time. Now what is change in velocity? Change in velocity होती है final minus initial divide by time. This is it. क्या आपको क्लियर है? So a equal to v minus u divide by t. ये हम जानते हैं ऑलरेडी बेटा, शफलिंग कर दो, खत्म हो गया. v equal to u plus at. कौन सा इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है. एग्जाम्पल किस तरह के आएंगे, एग्जाम्पल ऐसे आएंगे. एग्जाम्पल, अ बॉडी हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड along east, comma, acceleration of magnitude 5 meter per second square is applied along west पे ध्यान देना बेटा, along west. Calculate velocity after 10 सेकेंड. अब आप अंडरस्टैंड करो. यहां पे देखना, मैंने आपको जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था मैंने कहा था एक्सेलरेशन के 2 टाइप हो सकते हैं. एक का नाम होगा एक्सेलरेशन, दूसरे का नाम होगा रिटार्डेशन, बट दोनों एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आते हैं. तो बहुत बार हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन. शायद ये एक्सेलरेशन है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डाउट है. कैसा डाउट है, देखो ध्यान से. इसमें क्या लिखा है, अ बॉडी हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट. ईस्ट को हम राइट में दिखाते हैं जनरल. चलो जी दिखाते हैं. सो बॉडी इज गोइंग लाइक दिस 20 मीटर पर सेकेंड.
और एक्सेलरेशन कहां पे लग रहा है? एक्सेलरेशन बॉडी का सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। कहां पे काम कर रहा है? बैक डायरेक्शन में काम कर रहा है। दिस इज एक्सेलरेशन। क्या करेगा ये बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि कम कराएगा? बॉडी की वेलोसिटी को कम कराएगा। अभी 20 है, बाद में कितना होगा? 19, 18, 17, 1, 0। जब तक वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तब तक ये क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। लेकिन अगर गलती से बॉडी डिक्रीज होते होते, अंडरस्टैंड करना, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गई और अभी भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो फिर बॉडी सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फिर बॉडी कहां जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी कहां पे काम कर रहा है? ऑपोजिट। जब बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तब पता क्या होगा? तब ये होगा कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा होगा और बॉडी की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम इसको कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए से लेके बी तक, एंड मान लो यहां पे वेलोसिटी होगी 0। हम श्योर नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज करो वेलोसिटी हो गई 0, तो क्या होगा? ये जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पहले रन कर रहा है, एक्सेलरेशन बैक में लग रहा है, ये 20 को पहले कराएगा कितना? कम। 19, 18, 17, 16, 1 एंड 0। उसके बाद भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो फिर बॉडी पीछे को आनी शुरू होगी। जब पीछे को आनी शुरू होगी तो स्पीड कम हो रही होगी कि बढ़ रही होगी? स्पीड बढ़ रही होगी। तो जब ये बैक आ रही होगी तो एक्सेलरेशन का काम करेगा, और जब इधर जा रही होगी तब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा। बहुत ध्यान से समझो, इसका मतलब इस मोशन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने इसको एक्सेलरेशन लिख दिया कि टेंशन मत लो, दोनों को हम एक्सेलरेशन ही मानते हैं। चलो नाउ वी स्टार्ट। अब हमने टेंशन नहीं लेना, हम लोग ने क्या बोलना है? हम लोग ने ये बोलना है कि राइट डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। बेटा समझ आया? अगर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन कैसा होगा? लेफ्ट डायरेक्शन आएगा नेगेटिव। यस नो? इफ राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव। इस नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें मालूम चलता है कि u होगा +20। प्लस क्यों? क्योंकि राइट में काम कर रहा है। एक्सेलरेशन होगा कितने के बराबर? -5। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट में काम कर रहा है। यस नो? बहुत अच्छी बात है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। सो वील हैव रिलेशन दिस v इक्वल टू u। हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूले को ऐसे, इस हिसाब से। बेटा आपके बुक में अलग मेथड से पढ़ाई होंगी चीजें, और मैं अलग मे बी ऑथर अलग तरीके से लिखता हो। आपने फॉलो करना है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी बुक सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन नहीं देखना, मेथड हम लोगों ने अपने यूज करने, उसका सोल्यूशन में भी डिफरेंट टाइप से दिया हो सकता है। सो ऐसे देखना है। सो हम इक्वेशन लिखेंगे हर बार लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम वैल्यू डालेंगे तो अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस वैल्यू, u इज 20 प्लस a कितना था? -5। और हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं? देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं कितने सेकंड की? अप्लाइड अलोंग द वेस्ट, अ बॉडी हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अप्लाइड अलोंग वेस्ट, कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 10 सेकंड की, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटू 10। जब ऐसा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 20 माइनस 50, दैट बिकम्स -30 मीटर पर सेकंड। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 19, 18, 17, 1 एंड 0। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद से वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू होगी इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। लेकिन अब बॉडी कहाँ पे आ रही है? अब बॉडी आ रही है यहाँ, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्लियर हुआ? इसका मतलब जो टाइम हमें गिवन है, हमें टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड काफी ज्यादा टाइम है इस मोशन के लिए। अगर हमें 10 सेकेंड से कम टाइम दिया होता, काफी कम दिया होता, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे आती? पॉजिटिव आती। जैसे इसी क्वेश्चन में कोई हमसे बोले कि व्हाट इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड का मतलब हुआ, फॉर्मूला लिखेंगे हम u प्लस ए टी इक्वल टू u इज 20 प्लस ए को कितना लिखेंगे? -5 मल्टीप्लाइड बाय 2। आंसर कितना आ रहा है? +10। इसका मतलब अभी भी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? अभी भी राइट डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर हमसे कोई एक और बात पूछे, व्हाट इज वेलोसिटी एट लेट्स से 4 सेकेंड,
तो आप क्या लिखोगे, तुम लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना था बेटा 20 प्लस ए कितना था -5, टाइम कितना है 4, आंसर आ रहा है 0। मतलब समझो, मतलब क्या है, मतलब यह है कि बॉडी यहां पे थी, t0 पे बॉडी यहां पे थी, वेलोसिटी वॉज 20, फिर वेलोसिटी कम होगी, फिर हम यहां पहुंच जाएंगे कितने टाइम बाद, 2 सेकेंड बाद, वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी हमने सॉल्व करा है, ऊपर लिखा हुआ है। फिर हम पहुंच जाएंगे यहां पे, टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब क्या होगा, अब बॉडी राइट में जाने वाली है कि लेफ्ट में जाने वाली है, इसका मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड तक बॉडी की वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव। 0 से लेके 4 सेकेंड तक बॉडी की वेलोसिटी थी पॉजिटिव। 4 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। क्लियर हुआ। और हम लोग ने क्वेश्चन में कितने सेकंड सॉल्व करे थे फर्स्ट वाले में, इससे पहले वाले जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हमने टाइम लिया था 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी ऑब्वियसली नेगेटिव आनी चाहिए थी। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन का डेमो कराया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट देखो और आप खुद से भी अलग अलग टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हो कि 3 सेकेंड पे कितना होगा, 6 सेकेंड पे कितना होगा, 10 सेकेंड पे कितना होगा। आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन अलग अलग अराइज हो रही है। ठीक है, सो इट इज अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन है कि हमारे पास सपोज करो अगेन एक कार है और ये कार भाग रही है यू वेलोसिटी से, और कुछ देर के बाद अगेन ये कार है और इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इस प्रोसेस में टाइम लगा t, टाइम लग गया t और डिस्प्लेसमेंट हुआ s। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूं, हमारे पास एक इक्वेशन होता था, और वो इक्वेशन कौन सा होता था, हमारे पास एक इक्वेशन होता था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आपको याद है क्या, ये होता था, लेकिन आपको पता है ये कब होता था, ये होता था फॉर नो एक्सेलरेशन। मतलब जब हमारी बॉडी पे कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा ना, तो हमारे पास फ्लैट इक्वेशन होगा, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट इस अबव केस में तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, अबव केस में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है तब भी। आपको सर ऐसे कैसे यूज कर लेंगे, आपने तो बोला कि नो एक्सेलरेशन के केस में यूज होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पता क्यों लिखा, ये हमारे पास कार है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा एक्सेलरेशन कितना है, 0, तभी तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये बहुत सिंपल केस है। सिंपल केस इसलिए है, इस बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर, तो 2 सेकेंड में 2 इंटू 20 मीटर, 3 सेकेंड में 3 इंटू, तो टी सेकेंड में तुम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर पाओगे। सो कोई हमसे कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, मेरा तो कॉमन सेंस वैसे ही काम करता है। बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 2 सेकेंड में 2 इंटू 20, तो 5 सेकेंड में, तो तुम सीधा बता पाओगे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तुम क्या बोलोगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इक्वल टू 100 मीटर। आसान हो गया ना बेटा। इसका मतलब ये सेम फॉर्मूला है ना जो ऊपर लगा हुआ है, ये वाला देखो, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इजी, लेकिन कब इजी, जब ये 20 20 20 20 20 है। अगर गलती से इसमें एक्सेलरेशन लग रहा होता, अब क्या करते हम, तो अब क्या करते सर, यहाँ 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 30 35 और पता नहीं क्या क्या। अब सॉल्व करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बार वेलोसिटी बदल रही है। यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला बिकॉज यू कांट चूज। आपसे कहा जाए कि ये फॉर्मूला लगाओ, तो तुम क्या बोलोगे सर कौन सी वाली वेलोसिटी लूँ। पहले तो 20 थी, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज करो वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, वी हैव वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब कोई बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब आप फंस गए, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लें। तो या तो तुम इक्वेशन यूज करोगे, या तो तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन होना चाहिए, तो फिर तुम एक्सेलरेशन के हिसाब से इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नहीं गिवन है तो तुम फंस गए। तो कोई बोलेगा एक काम करो यार, ऐसा करो ना तुम स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी लो, ना तुम फाइनल वाली लो, इनका कोई एवरेज ले लो। एवरेज वो वैल्यू होती है जो हम मानते हैं कि पूरे टाइम बॉडी उसी वेलोसिटी से चल रही है।
सो वी कैन कंसीडर एवरेज। अगर हमने एवरेज कंसीडर कर लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी हमेशा उसी वेलोसिटी से भाग रही है। मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। मुझे लगा आपको क्लियर हो गया। तो जब तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, यू कैन हैव डायरेक्ट आंसर, तुम्हें सामने दिख रहा है। लेकिन जब बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है, जैसे यहां देखो, पहले u है, अभी v है, बीच में सेम थोड़ी होगी, चेंजिंग ऑल द टाइम इट इज चेंजिंग। नाउ व्हाट टू डू? सो हम वही सेम काम करेंगे। अगेन देखते हैं, हमारे पास बॉडी है, वी हैव बॉडी रनिंग विद वेलोसिटी u, then becomes velocity v, it has moved s, time taken is t। हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मुझे लगा ये बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी बात है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं हम इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। एक बच्चा बोला सर समझ में नहीं आया। मैं कहा टेंशन मत लो, मेरे पास है 100 रुपए और तुम्हारे पास है 50 रुपए, एवरेज बताओ। बोले सर आसान है, ना आपके पैसे ना मेरे पैसे, हम दोनों एवरेज कर देते हैं। आंसर कितना आया? 75 रुपीज़। क्या 75 सच्चाई है कि बस जस्ट हमारा सेटिस्फेक्शन है? हमारा सेटिस्फेक्शन है, कैलकुलेशन है, सच्चाई नहीं है। ना तो 75 तुम्हारे पास है ना 75 मेरे पास है, बट हमने एवरेज मान लिया। हमने मान लिया कि अगर तुम्हारे पास 75 होते और मेरे पास भी 75 होते तब भी वैल्यू वही आती जो हमारे पास 100 और 50 आने के बाद आती है। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज। सो इसी मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। बहुत सही बेटा, बहुत सही। यहां से आएगा इक्वल टू u प्लस v का फॉर्मूला पता है हमने, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करा है, ध्यान रखो। v का फॉर्मूला क्या था? v का फॉर्मूला था u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। बेटा समझ आ रहा है? यहां से क्या रिलेशन आएगा? यहां से आएगा 2u प्लस at, और t को भी अंदर एंटर करा देते हैं। जब t को अंदर एंटर कराएंगे तो आएगा 2u इंटू टी, और यहां पे क्या आएगा? at स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो देखते हैं, s इक्वल टू आएगा 2u इंटू टी प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम थोड़ा ट्रीट कर लेते हैं अच्छे से, तो क्या वैल्यू आएगी? ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट। आई एम होपफुल कि बच्चों को समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया बात है। ये रहा आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल। वी हैव अ बॉडी इज मूविंग with velocity 10 meter per second. Acceleration is 5 meter per second square, comma find displacement in 2 seconds. So what do? We say s equal to ut plus half at square, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कैसे पता लगेगा कि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखना है? क्योंकि देखो ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या है कि हमें दिया हुआ है u, हमें गिवन है एक्सेलरेशन, हमें दिया है टाइम, और हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, अगर तुमने गलती से v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया, उससे v निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी निकलेगा। तो अब तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा बना के कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, और हमने क्या निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम इसके हिसाब से करोगे सॉल्व तो आपको पता चलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू व्हाट वाज u was 10 multiplied by what was time 2 plus half time 5 multiplied by 2 square, and that equal to 20 plus 10 equal to 30 मीटर। इसका मतलब हम 2 सेकंड में कितना चले गए? 30 मीटर दूर पहुंच चुके हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। बेटा जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। कैसा? हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हैं ना? तो t क्या आ जाएगा? t आएगा v माइनस यू बाई ए। हम जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बच्चा सबसे पहले सवाल पूछता है, सर ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि हमने ऐसा करना है? तो याद करो, मैंने अभी आपको बताया था थर्ड इक्वेशन किसके बारे में है?
थर्ड इक्वेशन है इसके बारे में। टाइम चाहिए क्या आपको? टाइम नहीं चाहिए, एस तो चाहिए ना, एस चाहिए। एस कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा। क्या टाइम चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या करना है? एलिमिनेट कर दो, खत्म करो टाइम को। तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लिया, सेकेंड इक्वेशन से एस निकाल लिया। अब हमें एस चाहिए लेकिन टाइम नहीं चाहिए। हम स्मार्ट हैं बहुत ज़्यादा। देखो अभी हो जाएगा। यू, टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस हाफ टाइम्स ए v माइनस यू डिवाइड बाई ए। बच्चों को समझ में आ गया? यहां से आएगा कितना? एक काम करते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई ए को कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक रहेगा ना? तो हम इसको लेते हैं कॉमन। अच्छा, इसका स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमने क्या करा? v माइनस यू डिवाइड बाई ए को ले लिया हमने कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? u प्लस हाफ ए आ गया, साथ में क्या आएगा? साथ में आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। क्लियर हो गया? a से a कट गया, तो यहां से रिलेशन कितना आया? v माइनस यू डिवाइड बाई ए वैल्यू, एंड वी हैव u प्लस v माइनस यू डिवाइड बाई टू। यहां से रिलेशन क्या आएगा? v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और उसके बाद आएगा v प्लस यू डिवाइड बाई टू। कैन यू सी दिस? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहां पे क्या आएगा? 2u प्लस v माइनस यू, एक u कैंसिल हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई टू। तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, a माइनस बी और a प्लस बी पढ़ा हुआ है बेटा हमने, क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। शफलिंग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं करते, ठीक है, राइट। सो 2as, दिस इज द रिलेशन। ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेट कर पाएंगे वैल्यूज को। बट ये इक्वेशन कब अप्लाई करोगे? जब आपको u गिवन है, आपको v गिवन है, आपको a गिवन है, s निकालना है, या ऐसा कुछ निकालना है कि इन चारों पैरामीटर्स में आपस में कोई रिलेशन पूछे, तो हमने अप्लाई करना है। दिमाग में ना एक चीज की फिक्सिंग करके रखनी प्रॉपर, कि फर्स्ट इक्वेशन में कौन से पैरामीटर हैं, हमें कौन सा डेटा दिया है, क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो अभी हमने करा, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। कौन सा? एनालिटिकल मेथड। इन इक्वेशन को डेराइव करने के अलग अलग मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड भी है, कैलकुलस मेथड भी है। कैलकुलस अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं पहले आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशन का प्रूफ बताऊंगा, उसके अगले इक्वेशन में, अगले वाले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन हम काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।